चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेंबरशिप्स लॉन्च हो चुकी है, उनको चेकआउट करिए, पसंद आता तो उनको परचेस करिएगा। और जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है हमारा, जो कि आपको पिन कमेंट में दिख जाएगा, उसको जाके ज्वाइन करिए, हमारे कम्युनिटी का पार्ट बनिए और लोगों से बातें करिए क्रिकेट के बारे में। बट यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज अबाउट अ वेरी फेमस यंगस्टर जो कि ऑफ लेट बहुत बातें होती है उनकी मीडिया में भी, पृथ्वी शॉ। मुझे बहुत सैड फील होता है जब मैं मुझे खुद भी बहुत सैड। आई थिंक तुम तो और बोल सकते हो इस पर, क्योंकि तुम्हारे बैच का ही है ना वो अपेरेंटली। क्या सेम ईयर से, मतलब उसको मैंने बचपन से देखा हुआ है कि जब हम लोग 13-14 साल के भी थे ना, तब भी वो आता था कि भाई पृथ्वी शॉ एक बंदा है जिसने भी रिकॉर्ड तोड़ा है स्कूल में, एंड ये ही इज राइजिंग अप द रैंक। सचिन ने स्पॉट कर लिया, पैड्स भी दे दिए, पता है कि ये बड़ी चीज बनने वाला है। गिल विल को कोई नहीं जानता था तब। या और ये उसी बैच का है, साथ में ये लोग अंडर 99 हाँ। या सो आई थिंक पृथ्वी शॉ का नो डाउट ही इज अ चाइल्ड प्रोडिजी। स्टार्टिंग से उनके चर्चे बहुत ज्यादा रहे, एज यू सेड कि 13-14 साल में 2013 वाज दैट ईयर जहां पे उनका नाम एकदम से मीडिया में आता है, जब वो स्कूल क्रिकेट मैच में 546 रन्स बनाते हैं, विच इज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन्स। या और उस टाइम पे वो सिर्फ 14 साल के थे। इंस्टेंटली मीडिया में उनका नाम होता है, सचिन तेंदुलकर तक ये बात पहुंच जाती है। एज यू सेड उन्होंने पैड्स दे दिए थे अपने, एक वो थोड़ा फिगर भी थोड़े वैसे ही है, थोड़े शॉर्ट हाइट के हैं। गावस्कर ने अपने पैड सचिन को दिए थे, तो सेम चीज हुई। ओके राइट। आईसीसी ने एक वीडियो निकाली थी, इस पृथ्वी शॉ द नेक्स्ट सचिन, बहुत फेमस वीडियो है वो। सो आई थिंक बहुत आराम से सबको ये लगा था कि ही इज द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर, क्योंकि पूरा ट्राइजेक्टरी उस टाइम पे करेगी वैसी थी। सचिन भी बहुत अर्ली ऑन ही अपने उसमें आ गए थे, मीडिया टेंशन में आ गए थे। दैट इज वाई सबको लगा कि ही इज टू बी द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। वर्ल्ड कप जीते थे अंडर 19 का, तो पृथ्वी शॉ कैप्टन थे और अपने डेब्यू पे 100 मारी थी। 2018 में शॉ ने कैप्टन करा था अंडर 19 टीम को, वर्ल्ड कप लेके जाते हैं। एंड उस टाइम पे सबको लगा कि ये विराट कोहली के फुटस्टेप्स भी चल रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली ने 2008 में सेम चीज करी थी, कैप्टन करके अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था इंडियन टीम को। ऑल्दो तब से था कि गिल विराट कोहली के ज्यादा वो हैं। अच्छा, उधर तब से हो गया, तब से था, मतलब गिल ने खुद भी कह रखा था उस टाइम पे कि मैं विराट कोहली को बहुत फॉलो करता हूँ। पृथ्वी शॉ का था कि सचिन भाई, ओके सचिन वाला चल रहा है। एंड देन 2018 में ही एज यू सेड उनका इंडियन टीम में डेब्यू होता है, जहां पे वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक सेंचुरी मार देते हैं, ओप्पो वाली जर्सी में। या ही बिकम्स द यंगेस्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी ऑन हिज डेब्यू, ब्रेकिंग सचिन तेंदुलकर्स रिकॉर्ड। उस टाइम पे सिर्फ 18 साल के थे पृथ्वी शॉ। बहुत अच्छा स्टार्ट होता है करियर का। 18 में ही उनको डीसी भी खरीद लेती है आईपीएल में, एंड ही हैड अ डिसेंट डेब्यू कैंपेन। तो बहुत अच्छा उनका जा रहा था। एंड देन हमें पता चलता है, एंड इस पूरे सेगमेंट में आपको पता चल जाएगा कैसे उनका करियर का डाउनफॉल भी हुआ है, कैसे होते सॉर्ट ऑफ इररिलेवेंट हुए हैं एकदम से ही पूरे क्रिकेट। फनी पार्ट इज दैट ही इज स्टिल जस्ट 25। वही एंड में अभी से ऐसा लग रहा है करियर खत्म हो गया। या उनका पूरा लुक वुक देख के भी ऐसा लगता है दैट ही इज 35-40 अभी अपैरेंटली उनको वो मुंबई की टीम से हटा दिया ना फॉर बीइंग ओवरवेट। या ओवरवेट एंड इनडिसिप्लिन्ड। अब वो पता नहीं, चलो इसके चलते उन्हें हटाया गया। और उसके बाद पृथ्वी शॉ ने एक पोस्ट डाली है एक सेंचुरी मारते अपनी फोटो की, और उसमें लिखा है कि थैंक्स आई नीडेड अ ब्रेक। सही बाबा। हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा थोड़े अजीब से उनके कमेंट्स भी रहे हैं। बट यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनका करियर का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। अभी तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 2018 में एज आई सेड कि उनका वेस्ट इंडीज़ में सेंचुरी मारते हैं, आईपीएल बहुत अच्छा जाता है। देन 2018 में अक्टूबर में उनको ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जाना था, जब भी न्यू कि वहाँ पे जीत गए थे जाके। एंड वहाँ पे वार्म अप मैचेस में पृथ्वी शॉ का एंकल ट्विस्ट हो जाता है, जिसके चलते वो पूरी सीरीज के लिए बाहर हो जाते हैं। दिस वॉज प्रॉब्ली द स्टार्ट जहाँ पे हमें दिखता है कि अभी इंजरीज के दौरान पृथ्वी शॉ को बाहर होना पड़ता है। किस्मत खराब है, थोड़ी किस्मत खराब है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्ट्रोवर्सीज कहाँ से स्टार्ट होती है। इसके चलते पूरा टूर वो मिस करते हैं। देन 2019 नेक्स्ट ईयर फरवरी में वो सैयद मुश्ताक अली का एक मैच खेल रहे थे। मैच के बाद जो वाडा प्रोटोकॉल्स होती हैं जो कि डोपिंग टेस्ट करती हैं, वो आती है उनके पास और कहते हैं कि हमें आपका यूरिन सैंपल चाहिए। वो यूरिन सैंपल देते हैं एंड देन उस पर एक सब्सटेंस निकलता है टर्ब्यूटेलाइन करके, जो कि वाडा प्रोटोकॉल्स के अंडर इट इज़ प्रोहिबिटेड फॉर प्लेयर्स टू टेक इट। बट एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि ये जो टर्ब्यूटेलाइन सब्सटेंस है ये कफ सिरप्स में बहुत ईजिली मिलता है। गला खराब है, कफ सिरप ली है, उससे हो गया। एंड पृथ्वी शॉ ने एक्सप्लेनेशन भी यही दिया था इसका कि मैंने कफ सिरप ली थी, कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी, उसके चलते कफ सिरप ली एंड इसकी वजह से ये चीज़ निकल के आई है, जो कि
आईसीसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये चीज़ हुई होगी। यानी एक बहुत ही रियल चीज़ है जहाँ पे कई सारे प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है कि वो एक्चुअली में डोपिंग कर नहीं रहे होते हैं, वो कोई नॉर्मल चीज़ ले रहे होते हैं जो कि हम लोग भी लेते हैं, कोई दवाई ववाई, उसमें वो सब्सटेंस निकल आती है। इसके ऊपर हम लोग होपफुली एक बहुत ही जल्दी एक गेस्ट को बुला के एक पॉडकास्ट करेंगे। या बट इसके चलते ही एज आई सेड कि एक्सेप्ट तो कर लिया बट आप उसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, आपको कुछ ना कुछ बैन तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है चीज़। तो बीसीसीआई उन्हें 8 महीने का बैन देती है, विच मीन्स फ्रॉम 16 मार्च 2019 उन्हें बैन मिला और वो 16 नवंबर 2019 तक रहा। तो बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हो कि उनका वो एक पूरा साल भी चला गया यहाँ, करेक्ट, 2019 ईयर भी चला गया। देन दिसंबर 2020 नेक्स्ट ईयर उनका कमबैक होना था, जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए पिक करा जाता है। जब यहाँ पे वो 36 ऑल आउट वाला जो पूरा सीन हुआ था, उसमें वो पहला मैच खेलते हैं एज एन ओपनर, एंड देन वहाँ पे वो अपने पहले मैच में पहली इनिंग्स में 0 बनाते हैं एंड देन नेक्स्ट इनिंग्स में अपने 4 रन बनाते हैं, जिसके चलते इसके बाद इस वाले मैच के बाद विराट कोहली भी चले गए थे जब उनका फर्स्ट बेबी बॉर्न हो रहा था। एंड देन इसके बाद रहाणे जब कैप्टन बनते हैं तो उन्हें पिक नहीं करते, पूरी सीरीज उनकी बाहर रहते हैं वो। इसी के चलते वो अपना जो उनका कमबैक का मौका था वो भी यहाँ से वो गवा देते हैं एंड करियर यू कैन ऑलरेडी सी कि थोड़ा डिक्लाइन में ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है। 2018 तक शॉट्स नहीं आई, ट्रू 2018 तक जो आदमी लग रहा था कि नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर होगा, बाय 2020-2021 अब वो थोड़ा सा डिमिनिश होते दिख रहा था उसका करियर, विच इज़ वेरी सैड अगेन। देन 2021 में एक और कंट्रोवर्सी होती है उनके साथ एंड यू विल सी कि अब लगातार कंट्रोवर्सीज ही हो रही है इनके पूरे करियर में। जब डीसी आईपीएल चल रहा था और डीसी के कोच थे रिकी पॉन्टिंग, मीडिया में वो क्वेश्चंस अटेंड करने आए थे और उनसे पूछते हैं कि पृथ्वी शॉ की बैटिंग के बारे में आपका क्या कहना है, और रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि मैंने उनसे बोला है कि वो बहुत क्लोजली मेरे साथ काम करें नेट्स में, और पृथ्वी शॉ ने रिफ्यूज़ कर दिया उस चीज़ को। ओ ये मुझे नहीं पता था। अगर एक कोच ही चीज़ आके कह रहा है एंड रिकी पॉन्टिंग आके कह रहा है, आई नो अभी हमने काफ़ी बुराई करी है उनकी, बट अगर रिकी पॉन्टिंग आके कह रहा है हु इज सच अ डिसिप्लिन्ड गाय हिमसेल्फ ओवर द ईयर्स अपने क्रिकेटिंग करियर में रहे हैं, तो यू नो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। देन एज यू सेड कि अभी मुंबई टीम से भी उन्हें इनडिसिप्लिन और फिटनेस के द्वारा हटाया गया है, तो यू नो कि कुछ प्रॉब्लम तो रही है पृथ्वी शॉ के साथ, और वो इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम यहाँ 2021 में सबसे पहले निकल के आती है, जिसके चलते अगेन पूरे आईपीएल सीजन में उन्हें बहुत रेगुलरली चांस नहीं दिए जाते। द नेक्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी कम्स परहैप्स द मोस्ट शॉकिंग एंड द मोस्ट करियर डीरेलिंग विच कम्स इन 2023, जो कि सबको बहुत ही अच्छे से याद होगा। जब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी सपना गिल करके, उन्होंने उन पे एलिगेशंस लगाए थे मोलेस्टेशन के और असॉल्टिंग के, और असॉल्टिंग विद अ बैट। अच्छा, तो काफ़ी वायलेंट और बहुत ही गंदे टाइप के एलिगेशंस लगाए गए थे। बट इसके पीछे का सच जो है, पहली बात तो मैंने पुलिस की रिपोर्ट इसमें देखी है, पुलिस ने जो जो आके बोला है वो देखा है। फिर पृथ्वी शॉ का एक अलग से इंटरव्यू भी है, इंडिया की जर्सी में, हो सकता है वो ट्रेनिंग करके हटे होंगे, उसके अंदर उनसे पूछा गया था, उसमें उन्होंने पूरा सीन नरेट करा है कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ था, एंड देन यू गेट टू नो कि क्या रियलिटीज थी इसके पीछे की। बेसिकली हुआ क्या था, 2023 में पृथ्वी शॉ जो है अंधेरी करके एक जगह है मुंबई में, वहाँ पे एक पब था, वहाँ पे वो गए थे अपने दोस्तों के साथ, एंड दोस्तों में सिर्फ लड़के नहीं थे, एक कपल भी था, तो बेसिकली लड़कियाँ भी थी लड़के भी थे, एक बड़ा सा ग्रुप गया था उनका पब में पार्टी करने या फिर ऐसी थोड़ा टाइम स्पेंड करने। वहाँ पे वो काफ़ी घंटे गुजारते हैं, एंड देन पृथ्वी शॉ सेज कि ये सपना गिल और उसका एक दोस्त जिसका नाम था शोभित ठाकुर, ये दोनों आते हैं और उनसे सेल्फीज मांगते हैं। बैठे हुए तो नॉर्मली आते हैं और सेल्फीज मांगते हैं, एंड अपेरेंटली दे वर क्वाइट ड्रंक। तो वो कहते हैं ठीक है सेल्फी ले लो, सेल्फी लेते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद वापस आते हैं वो दोनों, कहते हैं नहीं वो ब्लर हो गई, तो उसने कहा चलो ठीक है वापस ले लो, सेल्फी लेते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद वो आते हैं, दे वर कम्प्लीटली ड्रंक, एंड देन शोभित जो था, शोभित ठाकुर, क्योंकि सपना गिल ने तो भाई साहब बाद में आके बोला मैं तो जानती भी नहीं इस प्लेयर को, और मैं तो सिर्फ धोनी विराट कोहली इन सबको जानती हूँ। शोभित ठाकुर आते हैं, पृथ्वी शॉ के गले में हाथ डालते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं ऐसे करके, और तब पृथ्वी शॉ नेचुरली थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। डेफिनेटली भाई, थोड़ा जब फिजिकल हो जाए आदमी तो तुरंत आपका कुछ होगा, सेंसेस में नहीं है भाई, मैं तो बहुत इरिटेशन होगी। तो उनने हाथ वाथ हटाया और थोड़ा बोला, जो पृथ्वी शॉ के दोस्त थे साथ में उनने भी थोड़ा ज़्यादा बोला उन्हें, थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई, फर्स्ट क्रिएट हुआ पब के अंदर, एंड जो मैनेजर था पब का वो आता है और सपना गिल और शोभित ठाकुर कहता है आप यहाँ से चली जाइए। फिर थोड़ा टाइम पृथ्वी शॉ और जो भी फ्रेंड्स थे सब थोड़ा टाइम वहाँ पे गुजारते हैं, एंड देन वो लोग भी चले जाते हैं। वो लोग निकलते हैं और वो गाड़ी में बैठता है पृथ्वी शॉ, उसके साथ कुछ दोस्त भी थे उसके, और बाकी दोस्त दूसरी गाड़ी में आ रहे थे, 2 गाड़ियाँ थी बेसिकली।
फिर जब वो जा रहे होते हैं एयरपोर्ट रोड करके एक जगह है वहीं पे पास में, जो कि वही एयरपोर्ट के साइड से निकलती है नेचुरली, वहाँ पे बैरिकेड्स भी काफ़ी कर रखे हैं पुलिस ने ताकि थोड़ा स्लो चले लोग। वो गाड़ी में बैठ के निकलते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं जब वो ये देखते हैं कि वो पीछे शोभित ठाकुर और सपना गिल फॉलो कर रहे हैं उन्हें गाड़ी में। एंड उसे लगा कि चलो कुछ होगी बात, तो वो जाके बैरिकेड्स के साइड में गाड़ी रोकता है और बैठा होता है सिर्फ। तब उसे एकदम सी आवाज़ आती है बहुत तेज़ बैट मारने की गाड़ी पे, और वो मारा होता है वहाँ पे जहाँ पे वो पेट्रोल खोल के डालते हैं उस पर मारता है। और पृथ्वी शॉ ने चीज़ बोली है कि भाई इतनी मेहनत से गाड़ी ली है मैंने, कोई भी करेगा ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो गाड़ी से निकलते हैं एंड उन्होंने चीज़ बोली है कि हाउ हेल्पलेस ही वॉज फीलिंग, क्योंकि सामने एक लड़की थी, ऑब्वियसली उनके हाथ बंधे हुए थे, कुछ कर तो सकते नहीं थे क्योंकि वरना बहुत ही जल्दी सिचुएशन एस्केलेट होती है वहाँ से। तो वो कुछ करते नहीं है, बस उनसे बैट छीनने की कोशिश करते हैं क्योंकि सिर्फ गाड़ी को हार्म नहीं कर सकती वो चीज़, वो किसी दोस्त पे या खुद पे मार दिया तो सेल्फ डिफेंस के चलते हुए बैट छीनने की कोशिश करते हैं। और शोभित ठाकुर जो कि उनका दोस्त था सपना गिल का, वो वहाँ पे रिकॉर्ड करने लग जाता है और स्पेसिफिकली वो वीडियो वायरल वही होती है जहाँ पे वो बैट छीन रहे होते हैं, जिससे सबको लगता है कि ये फिजिकली क्रिएट एक्चुअली में इन्होंने मारा है। हाँ राइट। एंड फिर जब वो फोन रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते तो पृथ्वी शॉ ने खुद भी कहा कि भाई सब याद रखना कि ये चीज़ 2023 में हुई थी, एक साल पहले 23 ईयर्स के थे वो, बहुत यंग एज है भाई किसी भी के लिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वरना बहुत डिफरेंट तरीके से शायद हैंडल करता है इस चीज़ को। बट वो बहुत डर भी गए थे कि यार मैं अभी एक खिलाड़ी हूँ, अभी बहुत यंगस्टर हूँ मैं, मेरा करियर ऑलरेडी थोड़ा सा डिरेल हो चुका है, इस चीज़ में अगर मैं फंस गया तो मेरी बहुत गंदी हालत हो जाएगी। तो फिर वो जो है फ़ोन भी छीनने का ट्राई करते हैं एंड देन वो भी रिकॉर्ड हो जाता है कि वो फ़ोन छीनने का ट्राई कर रहे हैं। इसी के चलते फिर उनसे बैट वैट छीनते हैं, फेंकते हैं उधर, और उनके दोस्त कहते हैं कि तू मेरी गाड़ी में बैठ और तू घर निकल जा, हम तेरी गाड़ी में जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलेगा कि पृथ्वी शॉ इस गाड़ी में चेंज करी उन्होंने। पृथ्वी शॉ दूसरी गाड़ी में बैठता है और जाके घर निकल जाता है। फिर इनके दोस्त जो गाड़ी में जाते हैं, जो कि पृथ्वी शॉ की गाड़ी थी, वो नोटिस करते हैं कि अभी भी सपना गिल और वो फॉलो कर रहे हैं उन्हें भाई, और वो आके ठोक देते हैं गाड़ी को। फिर और पृथ्वी शॉ पूरे टाइम कॉल पे था ये जानने के लिए क्या हो रहा है इस टाइम पे। पृथ्वी शॉ कहता है भाई सीधा पुलिस स्टेशन निकलो, और वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, बीच में 2 बाइकर्स भी आ गए थे साथ में। गुंडा था क्या? अब वो एग्जैक्टली अननोन है कि कौन थे वो, क्योंकि वो उन्हें पता चल गया था बाइकर्स को कि ये पुलिस स्टेशन वाली जगह पे जा रहे हैं, तो वो एक सिग्नल पहले ही रुक गए थे। पर ये सपना गिल फॉलो करती रही उसे, एंड ये डायरेक्टली जाके पुलिस स्टेशन में रुकते हैं। फिर पुलिस आती है और देखती है कि ऑब्वियसली इन्हें पीपा रखी है, भाई ये कैसे एक्ट कर रहे हैं, तुरंत जाके सपना गिल को अरेस्ट कर लेते हैं। देन जब बेल मिलती है सपना गिल को, तो वो जाके एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन करके एक वही है पुलिस स्टेशन है वहाँ पे, वहाँ जाती है और फिर एलिगेशंस लगाती है कि मेरे साथ मोलेस्टेशन हुआ है, इन्होंने मुझे बैट से मारा है। बैट बेसबॉल बैट सपना गिल ने यूज़ करा था, ये सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हो। अच्छा, ये सब है उनका। और जाके पृथ्वी शॉ की उस पे विंड स्क्रीन पे मारा था, टूट गई थी पूरी विंड स्क्रीन। ये चीज़ सीसीटीवी फुटेज में है, एंड दैट इज़ वाई ये कोर्ट में भी केस बहुत जल्दी सॉल्व हो गई थी और बहुत जल्दी ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि पृथ्वी शॉ का कुछ हाथ नहीं है इसमें, ना उसमें से किसी दोस्त का हाथ है। पृथ्वी शॉ ने ये चीज़ अपने इंटरव्यू में बोली कि अगर आप मेरे को एक वीडियो दिखा दो जहाँ पे मेरा दोस्त कुछ फिजिकली असॉल्ट कर रहा है किसी भी लड़की को, तो मैं तुरंत कह दूंगा कि भाई ठीक है मेरे को जेल मंजूर है। पर कुछ क्लू निकला ही नहीं ऐसा, और फिर ये एलिगेशन बहुत ही जल्दी बहुत आराम से हट गए, बहुत जल्दी क्लियर आउट हो गया उसका नाम। बट ऑब्वियसली एक 23 साल के लड़के के लिए बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग चीज़ हो गई है कि उस पर केस ऐसा टाइप का आ गया मोलेस्टेशन और असॉल्ट का, जबकि हुई ड्रामा ये है मतलब। हाँ, जबकि हुई एकदम उल्टी चीज़ है। बट इट वॉज क्वाइट स्कैरी, एंड द प्रॉब्लम है कि सपना गिल को उसके बाद कुछ नेचुरली कुछ पनिशमेंट मिली नहीं उसके चलते हुए। पनिशमेंट नहीं मिली, मतलब जेल वेल होनी चाहिए थी, पर वो कुछ हुआ नहीं उसे अल्टीमेटली। भाई अगर आप ऐसे फेक एलिगेशन लगा रहे हो तो फिर तो आपका प्रॉपर केस उतनी पनिशमेंट होनी चाहिए जितनी एक्चुअली में एलिगेशन सच होता तो लड़की हाँ लगती, वो उतनी मिलनी चाहिए थी, बट नहीं मिलती। एंड देन जो लास्ट कंट्रोवर्सी जो मैं वही कहने वाला था, वही 2024 में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उनको टीम से निकाल दिया जाता है ड्यू टू इनडिसिप्लिन एंड फिटनेस इशूज। एंड देन वो अपनी वो फोटो डालते हैं जहाँ पे कहते हैं थैंक्स आई नीडेड अ ब्रेक। बट इट इज़ जेन्युइनली वेरी सैड व्हाट इज हैपनिंग टू हिम। लास्ट ईयर IPL में भी स्टार्ट उन्हें दिया गया था, बट फिर वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए उन चांसेस को, फिर निकाल दिया गया था बाद में। कोई बड़ी बात नहीं, इस साल शायद रिटेन तो नहीं होंगे, पता नहीं बिकेंगे नहीं। या इट इज़ वेरी सैड व्हाट इज हैपनिंग, बट वही है ना यार, ही इज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। अभी उनके पास 10 साल और है जहाँ पे वो चीज़ को टर्न अराउंड कर सकते हैं। पर अब पता क्या, अभी तक जो हुआ है ना इसमें पृथ्वी शॉ की गलती भाई बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे करा गया है।
बट अब जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी शॉ का ही हाथ हाँ, है he उसमें। only has himself to blame. जो अगर आपका फैट परसेंटेज इतना हो चुका है भाई, आप भाई 24-25 साल की उम्र में तो आप कभी भी भाई बॉडी पीक पे है, कर लो ट्रांसफॉर्मेशन ना। ऐसा थोड़ी कि 35-40 के हो चुके हैं कि अब वो बॉडी इतना सपोर्ट नहीं कर रही, ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लग रहा है। प्लस गिवन कैसे उनका रहा है ओवरऑल करियर, जैसी टेक्निक है भाई, बहुत आराम से कम बैक कर सकते हाँ, हैं। इतना गिफ्टेड प्लेयर है यार। या हर किसी के प्लेयर का कंपैरिजन सचिन से नहीं होता, तो कोई बात तो डेफिनेटली है। बट जो इनडिसिप्लिन है, जो फिटनेस इश्यूज है, आप भाई गिल को कितनी भी गाली दे लो, वन ऑफ द फिटेस्ट गाइज अभी टीम में है, वो मेंटेन कर रखा है। जायसवाल भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जितने भी यंगस्टर्स और आ रहे हैं सब फिट है एकदम। तो पृथ्वी शॉ क्यों नहीं कर सकते ऐसा? पहले तो ऐसे नहीं थे। तो आई थिंक भैया ये परहैप्स मेंटल स्पेस सही नहीं है, क्या है, बट इट इज सैड टू सी कि सिचुएशंस ने ऐसी मेंटल स्पेस क्रिएट करी और उस मेंटल स्पेस ने अभी ये थोड़ा सॉर्ट ऑफ डाउनफॉल क्रिएट करा है। मैं तो अभी भी उम्मीद लगाता हूँ कि वो बंदे को मिलता है अपना ड्यू भाई, जो प्रॉमिस उसने दिखाया था। बिकॉज मतलब मेरे लिए इस जनरेशन में जो सबसे पहला प्लेयर था वो पृथ्वी शॉ ही था। गिल, अभिषेक शर्मा सब बहुत बाद में है, रियान पराग, जो सब फर्स्ट नेम था कि जो नया लड़का जो आ रहा है तगड़ा खेलेगा, वो पृथ्वी शॉ का था। बट सैड टू सी कैसे करियर पैन आउट कर। या अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।